नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टाइम में स्वागत है। आज है 4 फरवरी बुधवार। तो आज के रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो हम देखेंगे। यानी इसमें हमारा पहला आ जाता है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की दूसरी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट उत्पादन लाइन का जो है उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है बेंगलुरु में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट लैक जैसे तेजस आगामी एरो इंडिया 2021 से आगे की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का जो है उद्घाटन किया है। अगर देखें तो हाल के जो है साथ अगले कुछ दिनों में जो है हस्ताक्षर किए जाने वाले सौदे से भारतीय वायुसेना के स्वदेशी फाइटर जेट यानी लैक तेजस के बेड़े में और समग्र युद्ध क्षमता को मजबूत किया जा सकेगा। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीएस ने 83 लाख तेजस मार्क 1A लड़ाकू जेट खरीदने के लिए लगभग जो है 48,000 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी स्वदेशी रक्षा खरीद सौदे को जो है मंजूरी दी थी। यानी एरो इंडिया जो एरोस्पेस कंपनियों को जो है अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। वह 3 से 5 फरवरी तक बेंगलुरु के येलहंका एयर फोर्स स्टेशन में जो है आयोजित होने वाली है। उद्घाटन दिवस के जो है दौरान डकोटा यानी सू 30 MKI सहित जो है 41 विमान उड़ान प्रदर्शन में जो है भाग लेंगे, जबकि स्थैतिक प्रदर्शन पर जो है 63 विमान होंगे। बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल की, तो इसके सीएमडी हो जाते हैं आर माधवन। अगर इसकी बात करें हाल की मुख्यालय की, तो हो जाता है हमारा बेंगलुरु। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या है कि हाल जैसे अमेजन की जो फाउंडर जेफ बेजोस जो है वो अपना सीईओ पद छोड़ देंगे और ये पद जो है एंडी जेसी को मिलेगी। बात करें इनकी, तो जो है जेफ बेजोस ने जो है कर्मचारियों को पत्र लिखकर कंपनी में जो है एंडी जेसी की नई भूमिका के लिए उन पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि वे एक बेहतर लीडर साबित होंगे। जेसी जो है वो वर्तमान में अमेजन वेब सर्विस के प्रमुख हैं। जेफ बेजोस तकरीबन जो है 30 साल बाद यह अपना पद छोड़ रहे हैं। जेफ जेफ बेजोस की जो उम्र वह 57 साल है और अपने गैराज से जो है उन्होंने अमेजन की जो है शुरुआत की थी। इसके बाद इसे जो है एक उद्यम रूप दिया गया और जो बाद में जो है ऑनलाइन रिटेल पर हावी हुआ। इसमें स्ट्रीमिंग म्यूजिक और टेलीविजन किराए का सामान, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी बहुत कुछ है। जेफ बेजोस ने जो है साल 1994 में जो है अमेजन की स्थापना की थी। हमारा अगला आ जाता है कि वेंकैया नायडू ने किया राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव यानी आदि महोत्सव का उद्घाटन। बात करें इनकी, तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जो है दिल्ली के INA के दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का जो है उद्घाटन किया। आदि महोत्सव 2021 का आयोजन जो है 1 फरवरी से 15 फरवरी 2021 तक किया जाएगा। इस महोत्सव का जो उद्देश्य देश भर के आदिवासी समुदायों की समृद्ध और विविध शिल्प संस्कृति का एक मंच पर प्रदर्शन करना है। बात करें आदि महोत्सव की, तो आदिवासी संस्कृति की भावना, शिल्प, भोजन और व्यापार का उत्सव ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 2017 से आयोजित की जा रही एक वार्षिक पहल है। बात करें इस महोत्सव में, तो आदिवासी कला और शिल्प, चिकित्सा और उपचार, भोजन और लोक प्रदर्शनों का प्रदर्शन और बिक्री भी शामिल होगी, जिसमें देश के 20 से अधिक राज्यों के लगभग 1000 आदिवासी कारीगर, कलाकार और शेफ जो है भाग लेंगे और अपनी विविध पारंपरिक संस्कृति की एक झलक प्रदान करेंगे। हमारा अगला आ जाता है कि हुबली के विद्यार्थियों का जो है माया बैंकों में सहायता के लिए जो है तैयार किए हैं। एक माया नाम का इन्होंने जो है इस हुबली के विद्यार्थियों ने माया नाम का एक रोबोट तैयार किए हैं। तो बात करें इनकी, तो ये
ये जो है कर्नाटक के हुबली में इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने माया बनाया, जो एक ऐसा रोबोट है जिसे बैंकों और कई क्षेत्रीय भाषाओं में बात करने के लिए जो है प्रोग्राम किया गया है। यानी KLE टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के जो है ऑटोमेशन और रोबोटिक्स विभाग के विद्यार्थियों ने लगभग जो है 8 महीने बिताए हैं और रोबोट विकसित करने के लिए 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। यह बैंकिंग क्षेत्रों को ध्यान में जो है रखते हुए विकसित किया गया था और ग्राहकों को जो है खाता खोलने की सलाह देना, उन्हें क्वेरी के लिए नामित काउंटरों पर भेजना जैसे सभी बैंकिंग गतिविधियों के लिए जो है प्रोग्राम किया गया था। बात करें अगले की तो देखिए हो जाता है जो शिक्षा मंत्रालय ने किया आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ। बात करें इनकी तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का जो है संचालन 1 फरवरी से 3 फरवरी 2021 तक वर्चुअली किया जा रहा है। 10 आसियान देश हैं, इसमें पहला मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। बात करें आसियान इंडिया हैकाथॉन जो है यह पीएम मोदी की एक पहल है और इसे जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह अनूठा हैकाथॉन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और शिक्षा में सहयोग के माध्यम से जो है भारत और सभी 10 आसियान देशों के लिए अपने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुधारने और मजबूत करने का अवसर जो है प्रस्तुत करता है। बात करें अगले की तो AR रहमान को मिला अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड। बात करें कि तो संगीत AR रहमान और सैदापेट हरि कृष्णन के सामाजिक कार्यकर्ता उन 14 लोगों में से थे जिन्हें एनजीओ अलर्ट द्वारा उनके अच्छे समारी काम के लिए जो है अलर्ट बीइंग अवार्ड्स 2020 का चौथा संस्करण जो है प्रस्तुत किया गया था। यानी अपने वीडियो जो है संदेश में जो है श्री AR रहमान ने कहा कि अलर्ट जीवन बचाने के लिए एक आदमी को सशक्त बनाने में एक शानदार काम कर रहा है। हरि कृष्णन को जो है कोविड-19 राहत कार्य के लिए ग्रेटर चेन्नई कारपोरेशन द्वारा जिला स्वयंसेवक प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। बात करें तो महामारी के जो दौरान उनके योगदान के लिए 30 कोविड-19 योद्धाओं को जो है अलर्ट बीइंग कोविड फ्रंटलाइन योद्धा से सम्मानित किया गया था। अलर्ट बीइंग अवार्ड जो है 2020 को पूरे भारत के 15 राज्यों और 35 जिलों से 156 नामांकन प्राप्त हुए ये अवार्ड देने के लिए। इसमें अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि दलाई लामा ने लिखी नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। बात करें इनकी बुक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट की तो तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक अपनी नई पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने मानवीय खुशियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के उदाहरण और शब्द साझा किए हैं। पुस्तक को जो है यह रेणुका सिंह द्वारा संपादित किया गया है और पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। बात करें इस बुक की तो द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट में जो है 130 उदाहरण शामिल है जो आतंक से त्रस्त दुनिया की नई वास्तविकताओं से निपटने के लिए तिब्बत पर दलाई लामा के विचारों के अलावा बढ़ते अतिवाद, ध्रुवीयता और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर रहे हैं। हमारा अगला आ जाता है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए पूर्व तेज गेंदबाज मर्व ह्यूज। यानी जो है पूर्व दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मर्व ह्यूज को जो है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 59 वर्षीय ह्यूज ने 1985 से 1994 तक के अपने करियर में जो है ऑस्ट्रेलिया के 53 टेस्ट और 33 एकदिवसीय मैच खेले। इस दौरान जो है इन्होंने 212 विकेट और 38 वनडे विकेट जो है हासिल किए। 1988 में WACA में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ठीक है 887 उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े रहे हैं। यानी 87 रन में जो है 8 विकेट, जिसमें 3 अलग-अलग ओवरों में जो है हैट्रिक की अंतिम विकेट, 2 पारियां और 2 अलग-अलग दिन शामिल थे। 2005 में जो है ह्यूज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के लिए एक चयनकर्ता बन गए, जिस भूमिका में उन्होंने 2010 तक निभाया।
हमारा अगला 9वां नंबर आ जाता है कि फोर्ड ने क्लाउड आधारित डेटा सर्विसेज लॉन्च करने के लिए गूगल के साथ की साझेदारी। फोर्ड मोटर कंपनी ने नई यूजर सर्विसेज को जो है विकसित करने के लिए इंटरनल ऑपरेशन को आधुनिक बनाने के लिए सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग में सहयोग के लिए अल्फाबेट INC के गूगल के साथ जो है साझेदारी की है। डियरबोर्न मिशिगन स्थित ऑटोमेकर ने टेक दिग्गज के साथ 6 साल के लिए साझेदारी की है, जिसके तहत वह 2023 में शुरू होने वाले फोर्ड और लिंकन वाहनों में गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को लाएगा। इसके बाद जो है फोर्ड के ग्राहकों को बिल्ट इन गूगल एप्लीकेशन के साथ साथ गूगल मैप और वॉइस टेक्नोलॉजी को भी मिलेगी। फोर्ड मोटर के सह संस्थापक हो जाते हैं हमारे हेनरी फोर्ड। फोर्ड मोटर जो है सह स्थापित मतलब इसकी स्थापना जो हो जाती है 16 जून 1903 डेट्रॉयट मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। गूगल के जो CEO हो जाते हैं सुंदर पिचाई। इसके मुख्यालय बात करें तो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन जो है दिसंबर 2021 में लॉन्च होगा। बात करें इसकी तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को अपने बजट भाषण में यह घोषणा की है कि गगनयान के एक भाग के रूप में इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन जो है दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले यह मानव रहित मिशन जो है दिसंबर 2020 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन पूरी दुनिया सहित भारत में कोरोना वायरस महामारी की गंभीर स्थिति के कारण जो है इसे स्थगित करना पड़ा। बात करें तो वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को जो है रूस में मुख्य गगनयान मिशन के लिए सामान्य अंतरिक्ष उड़ान पहलुओं के बारे में जो प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। बात करें इसरो की स्थापना की तो 15 अगस्त 1969। मुख्यालय इसकी हो जाती है बेंगलोर कर्नाटक। अध्यक्ष हो जाते हैं इसके के सिवन। तो आज का रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे वो हमने यहाँ पर देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।